गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आज जब क्रिया कर रहे थे तो एक्चुअली यस्टरडे जो मेरा मन था बहुत उदास था, लेकिन आज जब क्रिया कर रहे थे तो थोड़े देर में वो विषय मेरे को घिरने लगे। फिर 1 मिनट में हम खुद से आवर हो गए। फिर ना खांसी आने लगा। तो जब खांसी आने लगा तो हमने सोचा कि ये मन का है। तो फिर धीरे से एक छोटा सा धार सांस का जो कि बाएं तरफ से चल रहा था, और फिर धीरे से छोटा सा सांस दाएं तरफ को आया। फिर धीरे से वो खांसी भी निकल गया। फिर धीरे से वो सांस भी बाएं तरफ चला गया। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर लगता है कि थोड़ा कहीं कंजेशन है। फिर पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, कहाँ उलझा पड़ी हूँ मैं। पता नहीं क्या हो रहा है गुरुजी, समझ में नहीं आ रहा है। हमें समझने की ज़रूरत क्या है? साधक जो हर चीज़ को समझना चाहता है। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है कि साधक हर कुछ समझना चाहता है। और छोटे छोटे सेंसेशंस होते हैं, छोटे छोटे अनुभव होते हैं, छोटा छोटा कुछ होता है, और हर चीज़ को उसका कहना है कि हमें समझाओ, डिटेल में समझाओ, हमारे साथ ये क्या हुआ, है ना। हर चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। जैसे हम कहते हैं ना कि लोग मंदिर जाते हैं, परमात्मा से कहते हैं मेरा ये बना देना, नौकरी लगा देना, फलाना कर देना, वह लगा देना। वह दिन दूर नहीं है जब कहेंगे कि अरे परमात्मा, वो काम वाली बाई नहीं मिलती, थोड़ा घर पे आ जाना, झाड़ू पोछा कर देना, बच्चे की थोड़ी केयर कर देना, नैनी मिलती नहीं है ना। इस प्रकार का कुछ है। अब यहाँ पर ऐसा है कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ हम जो है उसकी हम पूरी डिटेलिंग चाहते हैं कि हमें समझाओ कि वो जो है हम साधना में फिर हमारा जो है वो दाल बनाते बनाते नमक ज़्यादा पड़ गया, इसका अर्थ समझाइए। हम जो बिल्कुल एक वर्स्ट लेवल पे जाके समझा रहे हैं, उदाहरण को जो है ना एक एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं, जो कि होता नहीं। कोई जाके मंदिर में नहीं बोलता कि परमात्मा मेरे घर में आके झाड़ू पोछा करना, लेकिन हम उस तरीके से समझाते हैं। बोल क्या रहे हो कि भाई मेरी नौकरी लगा देना, मेरा ये कर देना, मेरे बड़े काम कर देना। आप बड़े काम करिए, छोटे काम भी बोल सकते हो। तो वही हम बस वहाँ ले जाके मन जो है ना, मन नहीं हमने ऐसा नहीं कहा, अरे कहने यह मांगो वह मांगो, मांग तो मांग है ना। वह देखो कि हमें जो है हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। मन के उस पैटर्न पे हम वो करें कि हमें समझाओ ये क्या है, हमें समझाओ ये, छोटा छोटा चीज़ को भी हमें समझाओ कि ये सब क्या है, कि ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर फलाना हुआ, इसका क्या है, सब उलझ रहे हैं, पुलझ रहे हैं, ये हो रहे हैं। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को समझो, ठीक है ना। और मन जो है डिप्रेशन में ले जाता है, वो दिखता है। देखा हमें कि कुछ लोग जो है उदास और बुझे से जा रहे हैं, तो फिर वह दिखा हमें और हैपनिंग हुई, उस प्रकार की सिद्ध क्रिया आई जिसने कि वापस खोल दिया। उस जो मैट्रिक्स जो है सिर्फ एक का नहीं बना था, बहुत लोगों का ऐसा बन रहा था। बनते 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 वह संघ पर छाया डालने लग गया था। संघ पर छाया डालने लगा था, सिद्ध क्रिया आई, क्लिनजिंग हो गई, साफ हो गया, रिलैक्स हो गए, सब लोग एकदम सहज हो गए। अब जो है एक मैट्रिक्स ऐसा भी होता है कि रिलैक्स, हाँ जी हम रिलैक्स हैं, हाँ हम रिलैक्स, मतलब वो बुझे से, वो कोई रिलैक्सनेस है। रिलैक्स का मतलब जो है उदासी समझ लिया जाता है, या फिर हैप्पीनेस का मतलब जो है, मतलब हम वो हैं, तो फिर क्या होना चाहिए, सीधा वो हंसते खेलते ही रहना चाहिए, एकदम ज़बरदस्ती हंसना चाहिए। अरे खुश रह सकते हो बगैर हंसे हुए भी। भाई हंसोगे कितनी देर, 2 मिनट 10 मिनट नहीं, 24 घंटे हंसते रहना चाहिए। 24 घंटे हंसने वाला तो 24 घंटा भी नहीं लगेगा, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। हाँ, तो हंसना, जब सहजता से जब हंसना होता है और नहीं हंसना होता है तब खुश है मतलब सहजता से खुश है ना। और रिलैक्स हैं, एकदम शांत हैं, तो मतलब शांत है, मतलब शांत का मतलब उदासी नहीं है, शांत का मतलब उदासी नहीं है, सहजता। तो सहजता जो है वह होनी चाहिए। अब जो मैट्रिक्स का काम क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है वह क्रिएट हो रहा है भीतर, उसका काम क्या है, सहजता को हटा देना, असहजता को लाना। और साधना में क्या करते हैं, असहजता के मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर देना ताकि सहजता आ जाए। पूरा गणित तो वहीं बैठा है ना, कि साधना से जो फलित होगी वह सहजता फलित होगी।
और मन और मैट्रिक्स और बुद्धि और ज्ञान और अहंकार और इन्फ्लुएंस सिर्फ असहजता की गिफ्ट देते हैं। ये सब क्या दे रहे हैं? कोई भी इन्फ्लुएंस है, कोई भी ज्ञान है, ज्ञान कहाँ भटकाता है? अंधकार में। महाज्ञान कहाँ भटकाता है? महाअंधकार में, है ना। इन्फ्लुएंसेस तुम्हें जकड़ लेते हैं, फंसा लेते हैं, ठीक है ना। तो मन तरह तरह के डेटाज और यह सब कुछ देगा, तरह तरह के प्रोग्राम्स देगा, टास्क देगा, यह देगा, वह करेगा, यहाँ उलझाएगा, वहाँ उलझाएगा, पुलझाएगा, उलझ पुलझ मर जाना है। क्या कहते कबीरदास जी? उलझ पुलझ मर जाना है। उस उलझ पुलझ में तुम रास्ता ढूंढोगे, ये उलझ पुलझ कभी न कभी मोक्ष तक जाएगी। उलझ पुलझ मोक्ष तक नहीं जाती। उलझ पुलझ तुम करते हो, करने से कर्ता पैदा होता है। कर्ता कभी मोक्ष तक नहीं जाता, कर्ता का मोक्ष नहीं होता। एक अपना जो है, कहीं पर एक व्यंग्यात्मक तरीके से कभी कहा गया, फिर वो भाषा में वह बात चल पड़ी, फलाने का मोक्ष हो गया, मतलब निपट गया। उस अर्थ में ठीक है कि मन का मोक्ष हो गया, मतलब मन निपट गया। बाकी वह तुम बोलो कर्ता जो है, कर्ता मोक्ष होगा, मोक्ष में जाएगा? नहीं नहीं, कर्ता का मोक्ष हो जाएगा। कर्ता मोक्ष में नहीं जाएगा, कर्ता का मोक्ष हो जाएगा, मतलब निपट जाएगा, मिट जाएगा, मर जाएगा। कर्ता को मरना होगा। कर्ता क्या करता रहेगा? कुछ ना कुछ करता रहेगा। क्या करता है? कर्ता के पास एक ही काम है, मैट्रिक्स, क्रिएशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। यह क्या, वह क्या, वो तो हर चीज को मैट्रिक्स बना सकता है ना, कर्ता। उसके बाद उसके पास क्या है? कर्ता, चित्त, बुद्धि, है ना, अहंकार। चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, इनके संयोग से, इनकी संयोगिक प्रक्रिया से कर्ता जन्मता है। इनकी संयोगिक प्रक्रिया से कर्ता जन्मता है। और कर्ता जो है करने से करता है। यदि करना छोड़ दो, मतलब चेतना का उसमें इन्वॉल्व छोड़ दो। करने से मतलब चेतना वहाँ जा कर के जुड़ती है। जहाँ वह जुड़ती है वहाँ वो मैकेनिज्म है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका संयोग है। इनके संयोग में जा कर के जहाँ पर भी चेतना जुड़ जाएगी, तुम्हारा वह सहज प्रवाह, सहज फ्लो चेतना का जाके जुड़ जाएगा, कर्ता पैदा हो जाएगा। उस संयोगिकता से वो करता है ना। अब यदि वहां पर वो जुड़ाव है, जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन विड्रा होता है, तटस्थता, तटस्थ, तटस्थ, यदि तटस्थ हो जाते हो तो वहां पर वो संयुक्तता बनेगी नहीं। भाई चेतना का प्रभाव तो गया ही नहीं। अब उन चारों को बांधेगा कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को बांधेगा कौन साथ में? वो जो ऊर्जा, जो चेतना बांधने वाली थी वो गई नहीं, वो तो बिखर जाएंगे ना। बिखर जाएंगे तो कर्ता वहां पे मर जाएगा ना, उसका मोक्ष ना हो जाएगा। कर्ता मोक्ष में ले जाएगा नहीं, कर्ता का मोक्ष हो जाएगा, कर्ता निपट जाएगा, कर्ता निपट जाएगा, भ्रांत सत्ता मर जाएगी। तो ये जो डीप मैट्रिक्स से छोटी छोटी चीज़ों को बोलते हैं लोग कि हमें इसका समझाइए, यह हुआ, ऐसा हुआ, इसके बारे में बताइए। मेरी दाल में नमक ज़्यादा क्यों पड़ गया, यह समझाइए। इसका आध्यात्मिक महत्व समझाइए। कौन से शास्त्र और वेद में इसके बारे में क्या उल्लेख है कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो उसके बाद मेरे दाल में नमक ज़्यादा पड़ गया। उसका शास्त्रीय वैदिक महत्व क्या है, यह मेरा कौन सा अनुभव हुआ। हम बिल्कुल खींच के वहां तक ले जाएंगे, है ना। जैसे मंदिर में लोग मांगते हैं कि मेरी बच्चे को नौकरी लग जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन हमको खींचते वहां तक ले जाएंगे। आज नहीं कल वहां तक पहुंचोगे कि परमात्मा घर में आके झाड़ू पोछा कर देना, अरे खाना भी बना जाना ना, अरे तेरे को एक पाव लड्डू चढ़ा देंगे ना, सब कर जाना ना। वैसे ही जो है अब इसको यहां तक खींच के ले जाएंगे हम कि मेरी दाल में जो नमक ज़्यादा पड़ गया आज, क्योंकि मैंने फलानी क्रिया करी थी और ये हुआ था, वो हुआ था, उससे कहीं रिलेटेड है और इसका कोई बड़ा भारी महत्व है। इसके बारे में समझाएं और इसको स्वर्णाक्षरों से लिखें ताकि आने वाले साधकों को पता चले, है ना, कि तुम्हारी दाल में नमक ज़्यादा क्यों पड़ गया, उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है।
बहुत सारे ऐसे प्रचलित नहीं होते गाँव में, ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ कथाएँ वहाँ रहती हैं। वो कथा पूजा भी कराते हैं, उसमें कहानियाँ चलती हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं। बाद में नारियल वाली फोड़ के बांट देते हैं, कुछ प्रसाद बांट देते हैं, करते हैं, ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। उन कहानियों को गौर से सुनना ना, उसमें है क्या। कहानियाँ वही है, मेरी दाल में नमक ज़्यादा क्यों पड़ गया, वही तो कथाएं हैं, थोड़े से हेर फेर से कही गई हैं। वो करवाते हैं ना पंडित जी को बुला के, बहुत सारी कथाएं वथाएं ऐसे चलती रहती हैं। उन कथाओं को सब गौर से सुनना तो सही। कथा वही है कि मेरी दाल में नमक ज़्यादा क्यों पड़ गया, उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। गौर से देखना, अरे थोड़ा ज़्यादा ढंग से कही गई होंगी, अब नमक की जगह कुछ और आ गया, दाल की जगह कुछ और आ गया, है ना, इधर का उधर हो गया, कहानी चलती रहती है। और ये धर्म है, यह क्या है, धर्म है। तो ऐसा धर्म तुम्हें क्या देने वाला है कि यह कथा जो इतनी बार करवाएगा, इतनी बार सुनाएगा, उसका यह कल्याण हो जाएगा, उसके पुत्र बच्चे अच्छे होंगे, उसको धन समृद्धि मिलेगी, वह परिवार फिर खुशी खुशी रहने लगेगा। जैसे वो फिल्में नहीं होती, पुरानी फिल्में बॉलीवुड की, कि सब हो गया, बहुत बड़े कष्ट हुए, बड़े तकलीफ हुए, बाद में सब मिल गए और खुशी खुशी जीवन चलने लगा। हमने ढूंढा, अब कुछ बॉलीवुड के कुछ लोग आते हैं तो हमने उनको कई बार पकड़ा, अरे वो जो तुम्हें खुशी खुशी रहने लगे, ऐसे किसी घर का पता तो बताओ, हम भी तो देख के आते हैं। कि बाद में सब लोग खुशी खुशी पूरी जिंदगी भर खुशी खुशी आराम से रहने लगे, हंसते बोलते हुए, आपस में कभी उनका कभी क्लेश ही नहीं हुआ, फिर न कोई झगड़ा हुआ, न झांसा हुआ, न खींचतान हुई, न कोई प्रॉब्लम आया, खुशी खुशी सारा जीवन जीने लगे। क्या बोलते हैं, कौन सा एंड बोलते हैं कथा का, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, हाँ हैप्पी एंडिंग। तो ऐसा हैप्पी एंडिंग, उसके बाद में हैप्पी 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 रहते हो, ऐसा कोई फैमिली है क्या, जानते हो क्या। हमें मिलना है, ऐसी फैमिली हम ढूंढ रहे हैं जहाँ से फिर से बड़े आनंद से सब लोग रहने लगे, है ना, उनकी सारी समस्याएं खत्म हो गई। और हैप्पी एंडिंग फिल्में जो है हिट होती रही, है ना। मतलब ऐसा संभाव्य है हमारे लिए भी। एक दिन ऐसा आएगा, अभी कठिनाइयां हैं, अभी एक दिन ऐसा आएगा, इस कठिनाइयां सब ठीक हो जाएंगी, हैप्पी एंडिंग, फिर आराम से रहेंगे। और उसी आशा में चलते रहते हो, अपने आप को धोखा देते रहते हो, स्वीकार नहीं करते ये नाउ जो जैसा है वह ठीक है, और जो यहाँ समस्या है हमें लेसन देने के लिए, लेसन ले ही नहीं सकते। लेसन लेने के लिए अवकाश चाहिए ना, स्वीकार्यता चाहिए ना। वह चीज़ लेसन देने के लिए आई थी, अरे यार किसी प्रकार से निपटाओ, मैनेज कर लो यार, आगे जा कर के सब ठीक हो जाएगा। अरे लेसन हियर एंड नाउ था, अब वह जो है उसको जैसे तैसे निपटाया, तब वह घटना दोबारा घटेगी तुम्हारे जीवन में, क्योंकि लेसन तो तुमने लिया नहीं। दोबारा वह सिचुएशन, परिस्थितियां बनेंगी कि लेसन उसमें से छुपा हुआ है ना। अब तटस्थ रहोगे और वहां पर पति संवेदन से जियोगे तो अनफोल्ड हो जाएगा, क्या लेसन अनफोल्ड हो जाएगा, तो उससे मुक्ति हो जाएगी, वो कर्म कट जाएगा, है ना। और तटस्थता बढ़ेगी ना, तटस्थता का अभ्यास होगा ना, समता पुष्ट होगी ना, समता पुष्ट होगी तो कर्म अपने आप डिजॉल्व होने लग जाएंगे। भाई समता परिपुष्ट है तो कर्मों को डिजॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, कर्म अपने आप डिजॉल्व हो रहे हैं। समता पुष्ट है तो अपना कोई भी कर्म घट रहा है, लेसन सामने है, द्वैत है ही नहीं, लेसन तुरंत ग्रहण हो रहा है। फिर कर्म तो ऐसा है कि मनस्पटल में घटने लगेंगे, बाहर घटने की जरूरत नहीं है। और मनस के उच्च पटल पर जहां उदीर्णा होगी, चेतन मन और अचेतन मन की संधि बिंदु पर, उस प्लेटफॉर्म पर, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के फ्यूजन पॉइंट पर, उस प्लेटफॉर्म पर उदीर्णा प्रकट होती रहेगी। तटस्थतापूर्वक जानना होगा और कर्म कटते रहेंगे, निर्जरा होती रहेगी। कर्म कटना मतलब उस प्रोग्राम की, उस मैकेनिज्म की उदीर्णा के बाद निर्जरा भी हो जाएगी, वह बाहर फिक जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, जो भी कह लो। अब उस कर्म को भोगने की बात ही नहीं रही। और
उसमें जाओगे, तटस्थता बढ़ेगी, समता और पुष्ट होगी, तो सबकॉन्शियस माइंड में तुम गहरे उतरते चले जाओगे। इन द सेंस वह जो संधि बिंदु का प्लेटफॉर्म है, जो सरफेस पर है, वह नीचे जाते जाएगा, वह नीचे जाएगा। वो प्लेटफॉर्म जो शिफ्ट होगा नीचे। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि वो जो छोटा सा कॉन्शियस माइंड है ना, वो बड़ा होता जाएगा, और जो बड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो छोटा होता जाएगा, तो शिफ्ट होता जाएगा, वो बड़ा भी होता जाएगा। बड़ा होता जाएगा तो उसमें ढेर सारी उदीर्णा एक साथ आएगी। अभी 1-2 उदीर्णा आती है और हिला देती है 2-4, बाद में उसमें जो है 100 आएंगी, 1000 आएंगी, लाखों उदीर्णा एक साथ होंगी, और तटस्थता, स्ट्रॉन्ग तटस्थता होगी, तटस्थ समतापुष्ट होगी। समतापुष्ट होगी तो सबको एक साथ जाना जा रहा होगा, और सबको एक साथ जानना बहुत आसान है। 1000 उदीर्णा हो रही है, जानना बहुत आसान है। यदि जानना हो रहा है तो तुम जानोगे तो 2 में भी तुम हिल जाओगे, द्वंद्व में आ जाओगे। तुम इसको पकड़ोगे तो वह छूट रहा है, इसको पकड़ोगे तो वह छूटेगा। तुम्हें इसे समझना है, तब वो परेशान कर रहा है, अब इसको पकड़ोगे तो वो परेशान कर रहा है, क्योंकि तुम चुन रहे हो। तुम्हारे पास अवेयरनेस है नहीं, हो तो इन्वॉल्व हो गई चुनने में, तुमने चुन लिया और फंस गए तो गोल गोल घूम रहे हो, इसमें घूम रहे हो और दूसरी परेशान करी। 2 में भी तुम उलझ जाओगे, क्योंकि तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हें जानना है, तुम्हें समझना है, तुम्हें एनालाइज करना है, डिफाइन करना है, कैटेगराइज करना है। नुकसान तो नहीं करेगी, फायदा तो नहीं करेगी, सही है, गलत है, यह है, वह है, उलझ पुलझ मर जाना है, उलझ पुलझ मर जाना है, उलझ पुलझ मर जाते हो। अब जो है स्वीकार्यता है, जानना हो रहा है, समतापुष्ट है। अब 2 हो कि 200 हो कि 2000 हो कि 2 लाख हो कि 2 करोड़, हमें क्या लेना देना भाई? हमें तो देखना है ही नहीं, दिख रहा है, देखना हो रहा है, हमको कहाँ देखना है? देखना हो रहा है, समझना है ही नहीं, एनालाइज करना ही नहीं, डिफाइन करना ही नहीं। वो क्या है, हमें क्या लेना देना, वो क्यों है कि क्या लेना देना? जब हमें कोई लेना देना ही नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे? विश्राम में। विश्राम में जाएंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे? हम होंगे ही नहीं। कर्ता विश्राम में चला गया तो फिर कर्ता होता है क्या? तो वही हो गया ना, जो सत्य है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी आंतरिकता है, जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो हमारा वास्तविक होना है, हम वह हो जाते हैं ना। उस कर्ता के एम्फेसिस से एक क्षुद्रता प्रकट होती है, स्वभाव के विपरीत, मतलब उस स्वभाव का एक अंश प्रकट होता है। कर्ता यानी उस अनंतता का एक अंश जो है एक्टिवेट हो जाता है, अंशात्मक रूप से एक्टिवेशन होता है। कर्ता क्या है? उस अनंतता का अंशात्मक एक्टिवेशन। और वह अनंतता कैसी है? अनएक्टिव है, वह शांत है, वह मौन है, वह जो देश काल के परे है, वह अक्रिया है। अब उसका एक्टिवेशन हो गया। एक्टिवेशन क्यों हुआ? क्योंकि होना चाहिए। वह क्या है? माया है, उसे माया जन्म रही है कर्ता से। माया क्यों है? क्योंकि होना चाहिए, खेल है ना। अब वो खेल जो है, ऊपर के तल पे खेल चल रहा है, नीचे के तल पे तुम फंसे हुए हो, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि मैं फंसा हुआ हूं। मैं है तो फंसा हुआ है। विवेक जागेगा तो समझ में आएगा मैं तो होता ही नहीं, सब हो रहा है, मैं तो होता ही नहीं। मैं के साथ करता है कि मैं कर रहा हूं, करने से मैं पैदा होगा, करने से मैं कर रहा हूं, और मैं से करता है कि मैं कर रहा हूं, मतलब अब मेरा कर्म बनेगा। कर्म बनेगा तो गोल चक्कर हो गया। कुछ नहीं करोगे तो गोल चक्कर बिट रहा, अब सपोर्ट ही नहीं होगा, मैं भी चला जाएगा उसके पीछे। जब कर्म चला गया, करता चला गया, मैं चला गया। अब वहां पे हो रहा है में जो तुम्हारी चेतना अवगुंठित हो रही थी, उस छोटे से एक्टिवेशन में, क्षुद्रता में, वह कहाँ शिफ्ट हो गई? अपने स्वभाव में। अपने स्वभाव में शिफ्ट हो गई तो एक्टिवेशन पॉइंट जो अनंत है, अनंत एक साथ जाने जा रहे हैं। अब उदीर्णा 1000 हो कि 10,000 हो कि 10 लाख हो कि 10 करोड़ हो, हमें क्या लेना देना, सब एक साथ जानी जा रही हैं। एक में चेतना उलझी थी तो एक को जान रहे थे, एक को जानना, जो क्षुद्रता को जानना है, क्षुद्रता को जानने में कर्तापन आएगा, दुख सुख आएगा, है ना, उलझाव आएगा, उलझ पुलझ आएगी। अब एक में उलझे ही नहीं तो सब कुछ एक साथ जानना हो रहा है, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग हो ही नहीं रहा है। यह मैं हूं और यह तू है,
यह वाला एक्टिवेशन पॉइंट मैं हूँ, वह वाला एक्टिवेशन पॉइंट तू है, वह वाला एक्टिवेशन पॉइंट तू है, और आपस में संघर्ष करोगे। अब जो है उलझाव पुलझाव है ही नहीं, सब जानना हो रहा है, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, करने वाला कोई है ही नहीं। जानना भी अपने से हो रहा है, जानने वाला कोई है ही नहीं। कि पहले मैं उसको देखूंगा तो अपनी आंख में जो है एम्फेसिस डालूंगा, इस इंद्री को ज़्यादा ताकत दूंगा, फिर मुझे नहीं सुनना है तो यहाँ से ताकत वापस लूंगा, फिर कान में डालूंगा, फिर सुनने में लगाऊंगा, वहाँ चुनूंगा। भाई कान में डालने का मतलब है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर ध्वनि को एनालाइज करना है, तभी तो ऊर्जा को वहाँ ट्रांसफर करूंगा ना, चुनूंगा तब तो ट्रांसफर करूंगा ना। अब देख रहा हूँ, मुझे यह चीज़ आकर्षक लग रही है, तो अपनी एनर्जी को वहाँ ट्रांसफर करूंगा। पहले क्या हो रहा था, देखना हो रहा था, सहजता से देखना हो रहा था। कई बार हो जाता है तो पहाड़ों पर इधर ऐसे शांत बैठे कुछ नहीं कर रहे और देखना हो रहा है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद होता है, क्योंकि देखना हो रहा है, तुम देख नहीं रहे हो, देखना हो रहा है तो सब एक साथ दिख रहा है, बड़ा आनंद फलित होता है, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो देखना हो रहा है तो आनंद फलित हो रहा है। अब तुमने चुन लिया, हाँ फलाना ऐसा या ऐसा, तो विषय निर्मित कर लिया, तुमने अपनी चेतना को डाइवर्ट किया, कहाँ पर, दृश्येंद्री में, और दृश्येंद्री में ट्रांसफर करके जो है अब तुम क्या हो गए, वहां पर किसी एम्फेसिस में आ गए, मतलब दृष्टा पैदा किया। दृष्टा क्यों पैदा किया, क्योंकि दृश्य कहीं आकर्षण पैदा हुआ, तो आकर्षण कहाँ क्या हो गया, दृश्य हो गया, तुम दृष्टा हो गए, इनके भीतर में अंतर संबंध हो गया, ऊर्जा इसमें फंस गई, तो बाकी सबको अपने इसमें अलाइन करेगी, ढूंढेगी कहाँ कहाँ इससे जुड़ा हुआ है, यह क्या है, प्ले करो डेटा। भाई कहीं पर भी एम्फेसिस करोगे ना तो उससे जुड़े हुए डेटा वहाँ पे जो ट्रांसफर होना चालू हो जाते हैं मैकेनिज्म में, तो सबकॉन्शियस माइंड में खंगालना चालू हो जाएगा, हाँ यह पेड़ है, फलाना पेड़ है, आम का पेड़ है, केसर आम का पेड़ है, मीठे केसर आम का पेड़ है, उलझ पुलझ मर जाना है, फिर यह विषय, हाँ इस पे चिड़िया बैठी है, अच्छी चिड़िया है, या ऐसी चिड़िया नहीं, बुरी चिड़िया है, बहुत कर्कश बोलती है, ऐसा है वैसा है। अरे आम अभी कच्चा है, पकेगा तब हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा करेंगे। अरे वो आम का व्यापारी है ना, बहुत बड़ा कमीना है वो, एक बार उससे हम आम ने लिए थे, बड़ा कमीना है, गलत आम दे दिया था, महंगे में दे दिया था। और वो जो कमबख्त जो है ना, जहाँ पे उसकी दुकान है, वहाँ प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई हैं। एक बार मेरे दादाजी ने वहाँ पर जो है ना प्लाट लेने की सोची थी, नहीं लिया था। यदि उन्होंने वो प्लाट लिया रहता तो आज हमारे इतने दुर्दिन न होते, इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी हमको मिल गई रहती, हम ज़्यादा मजे में रहते। इनका दिमाग सठिया रहता है बुजुर्ग लोगों का, पता नहीं क्या कैसे लोग थे, वह इंटेलिजेंस था नहीं था उनके पास में, सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं। अरे वो वहाँ घूमने जाते हैं ना, वहाँ भी तो एक बुजुर्ग आता है, वह भी देखो कैसा पगला रहता है। अरे एक पागल वहाँ भी हमने देखा था, हम घूमने गए तो एक पागल था, वो ऐसी हरकत कर रहा था। अरे कहाँ जा रहे हो, क्या चल रहा है, कौन से प्रवाह में जा रहे हो। वो डेटाज उत्तर आते जाएंगे। अब ऊर्जा तो फंस गई, तो प्ले करो। क्या प्ले करोगे, मैट्रिक्स प्ले करो। मैट्रिक्स प्ले करोगे तो क्या होगा, सुख दुख होगा वहाँ पर, अच्छा बुरा, हाँ द्वंदात्मकता को जियोगे, शुभ अशुभ, गुणा भाग। चेतना उलझ पुलझ गई, किसने उलझाई पुलझाई, तुमने उलझाई पुलझाई। कैसे उलझाई पुलझाई, रिएक्ट करके उलझाई पुलझाई ना। अनुभव आते हैं आने दो, अनुभव ठहरते हैं ठहरने दो, अनुभव जाते हैं जाने दो, उलझ पुलझ क्यों करते हो। मेरे दाल में नमक ज्यादा कैसे पड़ गया बताओ। अब वो पूरा फैलेगा। बड़ी रामायण छोटी है, बड़ी रामायण पैदा हो जाएगी, है कि नहीं। उलझ पुलझ मर जाना है। अब इस उलझ पुलझ में अब रामायण चलती रही, रामायण तो खत्म होने वाली नहीं, तुम मर जाओगे। अरे आए किस काम से थे, आए थे हरिभजन को, औटन लगे कपास। कौन से गुणा भाग में उलझ गए, आए थे किस लिए, तटस्थ होने से क्या होता है,
तटस्थ होने से क्या होता है? समता पुष्ट होती है। समता पुष्ट होती है तो लेसन्स, तटस्थता से लेसन्स लिए जाते हैं, लेसन्स कंप्लीट होते हैं तो समता पुष्ट होती है। तटस्थता से यथाभूत जानना होता है, यथाभूत जानने से लेसन कंप्लीट होता है, लेसन कंप्लीट होने से समता पुष्ट होती है, समता पुष्ट होने से स्वभाव में प्रतिष्ठा होती है। समता परिपुष्ट हो गई तो कुटस्थता है, समता परिपुष्ट हो गई तो कुटस्थता है, कुटस्थता स्वभाव है। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, जानना उसमें समाहित है, जानने वाला कोई है ही नहीं। रित है भाई, रित रित रित, सब हो रहा है, कॉस्मिक रिदम है, हो रही है, रित हो रहा है, कॉस्मिक रिदम हो रही है, करने वाला कोई है नहीं, कोई करने वाला नहीं है, द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, वही हो रहा है, करने वाला कोई दूसरा नहीं है, कोई सृष्टि बनाने वाला नहीं है, वही सृष्ट हो रहा है, बना के छोड़ दी नहीं, सृष्ट हो रहा है। वो प्रोसेस है, प्रोसेस एक ही प्रोसेस है, अलग अलग नहीं, टुकड़ों में नहीं हो रही। या पेड़ अलग हो रहा है, या पक्षी अलग हो रहा है, ये पत्थर अलग हो रहा है, ये धरती अलग हो रही, ये चांद अलग हो रहा है, तारा अलग हो रहा है, हाँ? ऐसा अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। वो गैलेक्सी अलग हो रही, वो फलाना आयाम अलग हो रहा है, वो देवता अलग हो रहा है, या मनुष्य अलग हो रहा है ना, सब एक साथ हो रहा है और सब एक ही हैं, दो हैं ही नहीं, दो हैं ही नहीं। विषय निर्मित करते हो, बांट के देखने की आदत विषय निर्मित करती है, समझने की कोशिश बांटने की कोशिश है, समझने की कोशिश बुद्धि का जन्म है। बुद्धि कैसे पैदा होगी? विवेक कैसे पैदा होगा? प्रज्ञा मरेगी तो विवेक पैदा होगा, विवेक मरेगा तो बुद्धि पैदा होगी। यह पतन है। बुद्धि मरेगी, अहंकार पैदा होगा, बुद्धि मरेगी, अहंकार पैदा होगा। रास्ता वही है, रास्ता वही है, दिशा बदलने की बात है। अहंकार मरेगा, बुद्धि पैदा होगी, बुद्धि मरेगी, विवेक पैदा होगा, विवेक मरेगा, प्रज्ञा पैदा होगी। बस दिशा बदलने की बात है, ऐसे या ऐसे, दिशा बदलने की बात है। आकर्षण को जी रहे हो तो असहजता आ जाएगी, आ जाएगी ना। तुम जी रहे हो आकर्षण को तो असहजता आएगी, और तुम ना होगे तो जो हो रहा है सब सुंदर है, प्रकृति में सब सुंदर है, क्योंकि वहां पर सब हो रहा है। पशु पक्षी जी रहे हैं जंगलों में, पेड़ पौधे हरियाली सब हो रहा है, सब हो रहा है, वहाँ सब सुंदर है। जिस जंगल में मनुष्यों का प्रभाव कम है या मनुष्य कम है, मनुष्यों का इंटरफियरेंस नहीं है, वहाँ सब कुछ सुंदर है, सहज है। तुम्हें दिखती होंगी विपरीतताएं, तो विपरीतताएं वो मैकेनिज्म तुम्हारे भीतर है, बांट के देखने वाला, विपरीतता को देखने वाला मैकेनिज्म तुम्हारे भीतर है ना। कि इसको समझाओ, इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ना। यह हो रहा है, इसका क्या है, उसका क्या है। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि सबको ऐसा डंडा मारे कि क्वेश्चन पूछना ही छोड़ दो। हम डंडा मार रहे हैं, क्वेश्चन न उठाया होता तो डंडा पड़ता कैसे और मैकेनिज्म टूटता कैसे, है ना। बड़ा इंटेलिजेंट नहीं, हमने तो बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा था, गुरुजी तो उसको कहाँ से कहाँ ले गए। गुरुजी बोलते कि मेरी दाल में नमक कैसे ज़्यादा पड़ा। मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं था, स्पिरिचुअल क्वेश्चन था, हाई वह था।
है ना भाई? मेरा क्वेश्चन तो महान ही होगा ना, मेरा क्वेश्चन है, मेरा महान ही हो सकता है। ऑर्डिनरी क्वेश्चन, अरे हम ऑर्डिनरी नहीं तो हमारा क्वेश्चन ऑर्डिनरी कैसे होगा? जानते नहीं मैं कौन हूं, यह स्मूथली भी हो सकता है, थिन सूक्ष्म अहंकार भी हो सकता है। उसमें सूक्ष्म अहंकार कहाँ गुथा हुआ है, कहाँ पगा हुआ है, सम्यक दृष्टि से देखना हो जाए, सम्यक दृष्टि से देखना हो जाए, बात बन गई, लेसन कंप्लीट। सूक्ष्म अहंकार को और सूक्ष्म अहंकार को कैसे हम गूंथ देते हैं, उसमें रिलेवेंट डिक्लेयर कर देते हैं, जस्टिफाइड कर देते हैं। हाँ, उसके रिलेवेंसी हम जस्टिफाई कर लेते हैं। कैसे? कैसे बुनते हैं? बया भी कितनी मुश्किल से अपना कितना वह बुनती है ना, उसकी इंजीनियरिंग कितनी ज़बरदस्त होती है अपनी घोंसला बुनने की। तुम्हारा मन तो बया का बाप है। वो इतने अच्छे से बुनता है, इतना जस्टिफाइड होता है, और काम का भी नहीं होता। बया का घोंसला तो काम का है, रहने के काम आता है ना। तुम्हारा मन कहता है नहीं ये भी तो रहने के काम आता है, तभी तो हम सेपरेशन हमारा सर्वाइव हो रहा है। चेतना को रहने के लिए हमने क्षुद्र घोंसला बनाया है, यहीं फंसे रहे, ये तेरी जगह, इसके बाहर जाने का नहीं, उलझ पुलझ के यहीं मर। थिन मैट्रिक्स कहाँ कैसे जागते हैं, देख लेने की बात है। असहजता, तुम कुछ भी करोगे उससे असहजता पनपती है। डिवाइडेशन आता है ना, डिवाइडेशन के बाद द्वंद्व आएगा, द्वंद्वात्मक संबंध हो जाएंगे ना। जो भी क्रिएशन होगा वह इंटैक्ट ना होगा। भाई तुमने सेपरेशन के लिए कुछ क्रिएशन किया, उसकी सराउंडिंग्स बनाई, ऊर्जा से बनाई, तुम खुद जो है गुथे उसमें, तुम चेतना हो, तुम चैतन्य हो, तुम गुथे, आकाश को तोड़ा, टूटता नहीं लेकिन उसको लगातार तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टूटता तो है नहीं तो टूट जाता तो उसको बक्से में बंद करके रख लेते, खेल खत्म हो जाता। वो टूटता तो है नहीं। अब हम ये घुमा रहे हैं, क्या है, क्या है, गोला है, वृत्त है, सर्कल है ना, है ना, है ना, कहाँ गया, नीचे गिर गया, उठा के रखना पड़ेगा नहीं, लेकिन इंगौर नहीं कर सकते, गोला है, सर्कल है। तो अब इसको सातत्यपूर्वक इस एक्सरसाइज को चलाना पड़ेगा ताकि गोला बना रहे। एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर केंद्र भासता रहेगा कि मैं कुछ हूँ, मैं बना रहा हूँ, दोनों अंतर संबंधित हो गए। ऊर्जा को उलझाया, कहीं भी उलझाया, असहजता हो गई। आकाश जहाँ भी फंसेगा असहजता है, आकाश का फंसना असहजता है। तो वह मैकेनिज्म जो है विड्रा हो जाए जिसमें तुम आकाश को फंसाते हो, और तुमने एक नहीं 1000 टुकड़े आकाश के फंसाए हुए हैं। तुमने अपने अनंत विस्तार को टुकड़े 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 करके जहां तहां फंसाया हुआ है, और 1000 गए तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, इसलिए तो सीजोफ्रेनिक हो, है ना। कितने जगह तुमने अपने आकाश को टुकड़े 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 करके फंसाया हुआ है और जस्टिफाइड है। जैसे उन आकाशों का सम्मिलन जो है हानिप्रद है। जो टुकड़े टुकड़े आकाश है, तुम्हारे जो टुकड़े टुकड़े हैं, वो टुकड़े जितने टुकड़े होंगे तुम उतने समझते हो कि मैं समृद्ध हूँ। जानते नहीं मैं कौन हूँ, हाँ जानते हैं। तुम जो है हजारों लाखों टुकड़े हो, बटे बटे टुकड़े टुकड़े हो, जानते हैं तुम कौन हो। कभी तुम कहते हो मैं यहाँ हूँ, कभी तुम कहते हो मैं यहाँ हूँ, कभी तुम कहते हो मैं यहाँ हूँ। कभी इस टुकड़े को जीते हो, कभी इस टुकड़े को जीते हो, कभी इस टुकड़े को जीते हो, कभी इसको संभालते हो, इधर को संभालते हो। फटी चादर छोटी सी, इधर से ऊपर खींचते हो तो टांग बाहर निकलती है, टांग को रखते हो तो ये इधर हाथ बाहर निकल जाते हैं। जानते हैं तुम कौन हो।
टुकड़े 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 आकाश फंसा हुआ। कुछ न करोगे, कुछ न करोगे, वो जो सराउंडिंग्स में उलझाव है ना, उलझने वाली जो एनर्जी है ना, वहीं ब्रेक हो गई। अब ब्रेक हो गई तो आकाश को बचाओगे कैसे? अब ये जो है प्रोसेस है, अब ये आकाश का टुकड़ा अलग है, बाकी घटाकाश और बाह्य आकाश अलग अलग हो गया। ये घटाकाश है, इसके बाहर बाह्याकाश है ना। अब घटाकाश और बाह्याकाश अलग अलग है ना, अभी भी अलग अलग हैं? नहीं है, नहीं नहीं, उसको जोड़ने के लिए कुछ फेविकॉल वगैरह नहीं लाना पड़ेगा। वही हमने प्रोसेस हटा दी, अब घटाकाश और बाह्याकाश को जोड़ना है। फेविकॉल नहीं लगेगी क्या? क्या लगेगा? फिक्सिट लगेगी? क्या लगेगा? वो कुछ अपना मिट्टी विट्टी डाल के चिपकाना पड़ेगा? कैसा करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये जो है, अभी हमने ये तोड़ रहे हैं ना, तोड़ दिया आकाश को, अब ये प्रोसेस हटा दी, अब इसको वापस जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे बताओ? अच्छा, एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अच्छा, टूटा था नहीं? ये टूटा था, टूटा तो था ही नहीं, तुम्हारा वहम था। घटाकाश और बाह्याकाश अलग अलग है, यह तो तुम्हारा वहम था। तुम्हारी प्रोसेस से वह वहम जिंदा था, प्रोसेस के कारण वहम जिंदा था कि हमने काट दिया है आकाश को। प्रोसेस विड्रा हो गई, अब उसको अब सोचोगे यहाँ अब पता चलेगा, अब पता चलेगा बाह्याकाश को, महाकाश को, कि हम भी कुछ हैं, कि देखो अब टूटा है, जोड़ के बताओ। जरूरत ही नहीं है, वैसे ही वह हम टूट जाएगा। जैसे ही हटोगे वो तो टूटा था ही नहीं। आकाश को जोड़ने की बात ही नहीं है, टूट उसको काट ही नहीं सकते, कटता ही नहीं। जोड़ोगे क्या? जोड़ोगे क्या? जोड़ना कहाँ है? जोड़ना है, जोड़ जोड़ के तुम परमात्मा बनाओगे। तुम्हारे गुणाभाग से तुम परमात्मा को निर्मित करोगे। कर क्या रहे तुम? तो अपने गुणाभाग और जोड़ लगा लगा के एक दिन हम परमात्मा को बना लेंगे। फिर हमारा बनाया हुआ परमात्मा हमारे हिसाब से चलेगा। देखो तो सही, यह भीतर भीतर है। तुम बोलते नहीं नहीं हमारे भीतर नहीं, गुरुजी तो ऐसे ही फेंकते रहते। जाओ अपने भीतर, सबकॉन्शियस माइंड में भीतर उतरो, पिक्टोरियल लैंग्वेजेस को देखो अपने भीतर, ऐसा ही है भीतर। कहाँ कहाँ नहीं तुम परमात्मा बनाते। वो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, कथा प्रवचन होते हैं, वो हाइपोथेटिकल परमात्मा क्रिएट किया जाता है। ऐसा करने से यह लाभ हो जाता है, ऐसा करने से कृपा बरस जाती है, तुम यह दान करो इससे यह मिल जाएगा। सेवा करनी चाहिए। सत्कर्म करना चाहिए। कैसे कैसे गुणाभाग तुम करोगे और सत्कर्म होगा, तुमसे सत्कर्म होगा। अरे तुम सहज हो जाओ, सहजता से जो जिया जाता है वही सत्कर्म है। सहज जीवन सत्कर्म है। अहंकार सत्कर्म कैसे करेगा? सहज जीवन सत्कर्म है। कर्तापन मैट्रिक्स से हम कुछ करना चाहते, कुछ समझना चाहते, कुछ मैनेज करते हैं, करना चाहते, कुछ मैनिपुलेट करना चाहते, यही मैट्रिक्स है। रिलैक्स, सब छोड़ दो। छोड़ते ही कर्ता विसर्जित हो जाता है। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है सब छोड़ दिया। अस्तित्व पर, सद्गुरु पर जहाँ भी समर्पण होता हो सब छोड़ दिया। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। गुणाभाग की जरूरत नहीं है। अनुभव आते हैं आने दो, ठहरते हैं ठहरने दो, जाते हैं जाने दो। गुणाभाग न लगाओ तो क्या होगा? वह जो आकाश फंसा हुआ था मुक्त हो गया।
भ्रांति विसर्जित होती है। भ्रांति का विसर्जन मुक्ति है। और धीरे धीरे सारे टुकड़े आकाश के जो फंसे फंसे हैं मुक्त हो जाएंगे। मतलब मुक्ति का अर्थ है कि तुम्हारी ऊर्जा वहाँ जो इन्वॉल्व थी वह मुक्त होती है। आकाश मुक्त नहीं होता, तुम्हारी जो ऊर्जा वहाँ फंसी हुई थी वह मुक्त होती है। तुम जो एक्सरसाइज में अपने आप को उलझाव पुलझाव कीजिए, तुम्हारे उलझाव पुलझाव मुक्त होते हैं। तुम जिसे सुलझाना चाहते हो वह तो सुलझा ही हुआ है, उसको तुम्हें सुलझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे उलझाव पुलझाव जो है वह विड्रा होते हैं और यही मुक्ति है। यही मुक्ति है। बस तुम्हारे उलझाव पुलझाव जो है विसर्जित हो जाए, तुम्हारा कर्तापन विसर्जित हो जाए, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अहंकार, वो सारा मैकेनिज्म जो है, वो सारा मैकेनिज्म तुम्हारा क्रिएशन है, तुम्हारा प्रवाह है। तुम तटस्थ होते हो, ठहरते हो, सब धराशायी गायब हो जाता है, पाया ही नहीं जाता, पाया ही नहीं जाता। और समता पुष्ट होने पर सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि में देखना हो रहा है, सम्यक श्रवण सुनना हो रहा है। अलग अलग नहीं हो रहा है कि इधर सुनना हो रहा है इधर देखना हो रहा है, ना जी ना, सब एक साथ हो रहा है। युगपत, साइमल्टेनियसली, एक साथ सुनना, देखना, सेंसेशंस, एवरीथिंग सब एक साथ हो रहा है। जानना उसमें समाहित है, जानने वाला अलग से है ही नहीं। अब तुम बचे ही नहीं, करता बचा ही नहीं, तो जानने वाला कौन है? होना और जानना वही है, क्योंकि वही हो रहा है, जो भी है वही है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं, हो रहा है। वहां कोई टाइम गैप बचा ही नहीं, वहां कोई स्पेस का गैप बचा ही नहीं, द्वैत बचा नहीं, द्वंदात्मक बची ही नहीं। जब सब एक साथ हो रहा है तो अलग अलग है ही नहीं, द्वंदात्मकता है ही नहीं, वही हो रहा है। तो कुछ करने की जरूरत क्या कहाँ है भाई? उसके अंदर तो दला इनबिल्ट है, रित इनबिल्ट है ना, रित इनबिल्ट है ना उसके अंदर में। तुम्हें यहाँ से कोई कमांड देनी पड़ती है सूरज को, इतने बजे निकलना, इतने बजे चलना, तुम्हें कमांड देनी पड़ती है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कहीं ना कहीं बैठा है किसी दफ्तर में और वो सूरज को उगाता है और डुबाता है, वह सूर्योदय करवाता है और सूर्यास्त करवाता है। कहीं कोई बैठा है, कोई ना कोई तो ताकत है ना, कोई भी ताकत सृष्टि को हैंडल कर सकती है ऑफिस खोल के। हाँ, अनंत है भाई, उसकी ताकत कितनी होगी? किसी के पास कोई ताकत है, क्षमता है, कोई सत्ता है, तो कितने को मैनेज करेगा? एक ब्रह्म का विस्तार इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है। और तुम्हारे छोटे से ब्रह्म का विस्तार कितना बड़ा है, जो कि शिशु है, शैशवावस्था में अभी भी पैदा हुआ है, अभी पैदा ही हुआ है। सिर्फ 1600 करोड़ साल की आयु है तुम्हारे इस ब्रह्म की जिसमें तुम रहते हो, अभी पैदा ही हुआ है, ये बहुत नया है। कितने पुराने पुराने ब्रह्म हैं, हाँ? अरबों खरबों साल पुराने ब्रह्म है, खरबों खरब साल पुराने ब्रह्म है। ये तो तुम्हारा अभी बेचा पैदा हुआ है शिशु, छोटा सा ब्रह्म। ऐसे अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं, अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण नष्ट होते हैं। सिर्फ एक डायमेंशन की बात कर रही है, ऐसे 64 और डायमेंशन है, सब में अनंतता है। तो कोई ऑफिस खोल करके इस अनंतता को कैसे मैनेज करेगा? अब कोई है जो इसको मैनेज करता है कि चलो कोई सृष्टा है, उसने सृष्टि बनाई, तो मटेरियल कहाँ से लाया उसने? इतनी बड़ी सृष्टि बनाने कहीं से मटेरियल तो लाया होगा ना, है कि नहीं? तभी तो बनाया होगा, और बड़ी मेहनत लगी होगी उसको बनाने में। हो सकता है उसने कुछ लेबर्स हायर किए हो, कंपनी हायर की हो, मतलब उसके पहले कुछ था ना। फिर तो फिर कोई सृष्टा था, उसने सृष्टि बनाई, पहले सृष्टि नहीं थी ना, उसने बनाई, तो कहीं मटेरियल कहीं से लाया होगा। अब सृष्टि नहीं थी कह रहे, तो फिर मटेरियल लाया तो कहीं से दूसरी सृष्टि रही होगी, वहाँ से मटेरियल लाया होगा।
तुम देखते नहीं अपनी बुद्धि को, 2 कौड़ी की बुद्धि को। सृष्टि शाश्वत है, सनातन है, कभी आरंभ नहीं हुई, सदा से। तुम्हारी खोपड़ी बोली कि नहीं नहीं, यह बात तो समझ के बाहर, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। बुद्धि से समझ लिया जाता परमात्मा को, मन से समझ लिया जाता, अहंकार से समझ लिया जाता परम तत्व को, परम रहस्य को, तो सब न समझ गए होते। फिर तो किताब लिखी है, किताब पढ़ ली और समझ गए, किताब में ही आ जाता ना। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। होना और जानना 2 घटनाएं नहीं हैं, होना और जानना युगपत है, वही है। युगपत बोलना भी भाषागत भूल है। एक ही घटना है होना और जानना, और एक ही घटना है, सब एक साथ घट रहा है। 64 के 64 आयाम एक साथ घट रहे हैं, एक साथ, एक ही स्पंदन है, 2 स्पंदन है ही नहीं, एक ही स्पंदन है, एक ही स्पंदन है, एक ही स्पंदन। तुम अपने स्पंदन विड्रा करो जी, तुम अपने स्पंदन विड्रा करो। जबरदस्ती के क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें वहम हो रहा है, स्पंदन के विड्रा होते ही तुम भी विड्रा हो जाओगे। एक ही स्पंदन है, एक ही धड़कन है, और वही है, वही धड़क रहा है, वही स्पंदित है। कोई मैट्रिक्स ही नहीं है, उलझाव है ही नहीं, है ही नहीं। कहाँ उलझाओ, कैसा उलझाओ, कैसी मुक्ति, कैसा मोक्ष, कौन फंसा हुआ। तो नहीं जी हम फंसे हुए हैं, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स तुम अभी जारी रखे हुए हो, तुम जारी रखना चाहते हो। ठहर जाओ, बात पूरी हो गई। ठहर जाओ मतलब तुम्हारा जो मैकेनिज्म है वह ठहर जाएगा, और ठहरते ही वह शून्य हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिज्म किसी पदार्थ से बना हुआ नहीं था, उसी ऊर्जा से बना है जो एक ही है, दूसरी है ही नहीं। ठहरते ही वो ऊर्जा उसमें चली जाएगी। हाँ, वो बच्चे थे ना, तो स्लेट होती थी ना, स्लेट में लिखते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, उसको धोते थे, पोंछते थे, पोंछने के बाद उसको फूंकते थे। क्या बोलते थे, मेरी स्लेट सूख जा, क्या को बोलते थे। हाँ, नदी का पानी नदी में जा, मेरी स्लेट सूख जा। नदी का पानी नदी में जा, मेरी स्लेट सूख जा। नदी का पानी नदी में जा, मेरी स्लेट सूख जा। नदी का पानी नदी में जा, मेरी प्लेट सूख जा। बात समझ में आ रही है। तुम्हारा कर्तापन जैसे विड्रा हुआ तो जो स्पंदन है जबरदस्ती का क्रिएटेड, जो ऊर्जा फंसी हुई है, वो कहाँ जाएगी, नदी का पानी नदी में जा। उसी में ऊर्जा अपनी सहज प्रवाह में, एक ही ऊर्जा है, वो अपना क्रिएटेड स्पंदन विड्रा हो जाएगा, तो तुम्हारी धड़कन, क्षुद्रता की धड़कन मिट जाएगी, परमात्मा की धड़कन हो जाएगी। तुम धड़कना बंद कर दोगे, परमात्मा धड़केगा। तुम धड़कना बंद करो तो परमात्मा धड़केगा। वही धड़कन है, एक ही धड़कन है। तुम कहाँ अलग अलग धड़कन निर्मित करते रहते हो।
देखो तो सही, सब सम्यक दृष्टि की बात है। ठहर के देखना हो रहा है, सौरा मैट्रिक्स दिख जाएगा। मुझे समझाइए जी, मेरी दाल में नमक कैसे ज्यादा पड़ गया, इसका आध्यात्मिक महत्व बताइए, इसका वैदिक महत्व बताइए। किसको पता है, किसको जानना है, किसको जानना है, किसको पुष्ट होना है, किसको पुष्ट होना है। यदि उसको पुष्ट होना है तो इसकी धड़कन तो अलग ही चलती रहेगी, इसकी धड़कन अलग चलती रहेगी। परमात्मा की धड़कन के साथ निमज्जन नहीं होगा। है ना? कर करके बिगाड़ा है, कर करके बिगाड़ा है। ज्ञानी हो कर भटके हो, ज्ञानी हो कर भटके हो। किताबें पढ़ पढ़ कर ज्ञान बटोरते हो। ज्ञानी अंधकार में भटकते हैं, महाज्ञानी महाअंधकार में भटकते हैं। रिलैक्स, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। बात खत्म, पैसा हजम। अगला प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी। ये जो जैसे आपने अभी बताया कि वो बचपन में हम मेरी पट्टी सूख जा करके ऊर्जा जो है जहाँ की तहाँ वापस जाती है, लेकिन जब हम कोई सिद्ध क्रिया करते हैं और जब आप हमें बोलते हैं कि विचार शून्य और उस स्थिति में हम पहुँचते हैं, विकार नहीं होना चाहिए और ऐसा, लेकिन जैसे ही हम वो हमारी कौन सी स्थिति होती है और जैसे ही फिर हमारी आंखें खुलती हैं तो वापस सब कुछ पानी वापस आ जाता है स्लेट पे। स्लेट पे वापस पानी कैसे हो जाता है? स्लेट वापस गीली कैसे हो जाती है? स्लेट जो है वापस गीली कैसे हो जाती है? सिद्ध क्रिया में जब उतरते हो तो वननेस को जीने लगते हो, तुम्हारी धड़कन विड्रा हो जाती है और परमात्मा धड़कने लगता है। निर्विकार, निर्विचार, गहन मौन, गहन शांति, अद्वैत, अकर्ता, असीम, अनंत, निर्गुण, निराकार, देश काल के परे हो जाता है। सिद्ध क्रिया से वापस आते हो, तुम वापस आते हो, फिर कैसे हो जाता है? किसने कहा था तुम्हें वापस आने की? वापस आओगे तो तुम वही ना करोगे जो पहले कर रहे थे। सिद्ध क्रिया में वापस आना पड़ता है। किसने कहा? अरे वो अंतर्मुख होने का, भीतर जाने का मार्ग है। तुम बाहर आते क्यों हो? किसने कहा तुम्हें बाहर आने के लिए? तुम बाहर आकर के वही चालू हो जाते हो। अरे भीतर उतर गए, बाहर आते क्या हो? बाहर आके सब संभाल लेते हो, फटाफट संभालने लगते हो। हाँ ये ऐसा, हाँ ठीक है। तुम बाहर आते क्या हो? तुम आंखें क्यों खोलते हो? खुलने दो ना, आंखें खुलेंगी अपने से। तुम क्यों खोलते हो? होने दो ना, फिर जो होगा। तुम क्यों फिर वही सब प्रोग्राम संभाल के ऑपरेट करने लगते हो? होने दो ना। अरे होने तो दो, कभी तो होने दो, कभी तो छुट्टी लो। वह छुट्टी हम इंटेंस वे में तुम्हें देते हैं। सिद्ध क्रिया के दौरान थोड़ी छुट्टी दे देते हैं। तुम्हें लगता है हाँ बड़ा अच्छा लगा। अरे थोड़ी छुट्टी हमने दिलवाई, दी तुम्हें, किसी प्रकार थोड़ी छुट्टी के लिए राजी किया।
तो हम वहीं एप्लीकेशन लगा दो ना कि छुट्टी एक्सटेंड करो। उस सहजता के साथ, उस आनंद के साथ जीते रहो ना, फिर होने दो। शरीर अब उठेगा, चलेगा, काम करेगा, जो होना है होता रहेगा, प्रतिसंवेदन से होता रहेगा। प्रतिसंवेदन होने दो ना, तुम क्यों लौटाते हो? अरे बागडोर उसी को दे आओ ना, दे दी तो दे दी, तुम क्यों चलते हो? उसे वह चलाएगा ना। तुम क्यों देखते हो? वह देखेगा ना। तुम क्यों सुनते हो? वह सुनेगा ना। तुम बागडोर दे दो ना, तुम क्यों वापस आ जाते हो? आते ही नहीं, मेरी सत्ता वापस दो जी, हाँ ये ऐसा क्या, मैंने देखना चालू कर दिया, मैंने करें। तुम आते क्यों? सत्ता वापस खींच लेते हो अपने हाथ में। बागडोर वहीं सौंप आओ ना। छुट्टी एक्सटेंड, अरे विश्राम में गए थे ना, वो तो हम तुम्हें फुसलाते हैं कि 5-10 मिनट विश्राम में तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं उड़ेगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी चोरी करके कोई नहीं ले जाएगा, तुम्हारी कोई हानि नहीं होने वाली, तुम मरोगे नहीं, चिंता मत करो, 5-10 मिनट के लिए विश्राम, कुछ मत करो। वहीं बागडोर सौंप दो। अब वह 5-10 मिनट के स्वाद के बाद में, उस स्वाद के बाद में, उस परम स्वाद के बाद में, तो तुम्हें पता चल गया कि स्वाद यहाँ है, बाकी सब बिटर टेस्ट हैं, असल स्वाद वहाँ है, तो असल स्वाद आ गया, तो बिटर टेस्ट के मैकेनिज्म को वापस क्यों खड़ा करते हो? वापस आते क्यों हो? जब तुम्हें पता चला कि तुम बीच से हट गए, तब स्वाद जाना, तो तुम बीच में आओगे तो फिर बिटर टेस्ट हो जाएगा। तुम्हारी मौजूदगी फिर बिटर टेस्ट पैदा करेगी। तुम्हारा होना बिटर टेस्ट है। तो विश्राम में गए थे तो विश्राम में बने रहो ना, फिर एक्टिव क्यों होते हो? फिर जैसे जो होना है होगा ना, वही एक्टिव होगा। तुम काहे एक्टिव होते हो? वही देखेगा, वही सुनेगा, वही खाएगा, वही चलेगा, वही करेगा, उससे होगा, हो रहा है। तुम क्यों वापस आते हो? हम तुम्हें इसलिए थोड़ी ना वो वहाँ भेजते हैं सिद्ध क्रिया में कि तुम वापस आ जाओ। हम तो बोलते हैं कि विश्राम का तुम स्वाद ले लिए तो विश्राम में बने रहो, फिर प्रतिसंवेदन से जो घटना है घटेगा, तुम वापस आ जाते हो। आते ही बिल्कुल धड़ 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 ऐसे रिएक्शंस करते हो, ऐसा कुछ कुछ करते हो, सब समेट लेते हो, पूरा गार्बेज, पूरा कूड़ा वापस समेट के जहां के तहां आ जाते हो। हमने तो नहीं कहा। सूख गई पट्टी ना, तो सूख गई तो सूख गई, वापस गीला क्यों करते हो? आके पहला काम करते हो वापस उसे गीला करने का। 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद सेपरेशन की, फिर ले आते हो गीला करने के लिए। हाँ, एक प्रश्न और। जब हम ये रिट्रीट में आते हैं तो हमारा पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त रहती है, हमारा सोना भी अस्त व्यस्त हो जाता है, इवन बहुत कम नींद होती है, और नाचना है और बहुत सारी चीज़ें, काम बहुत रहते हैं, सब। तो कुल मिला के बॉडी जो है वो बहुत बुरी तरह से टूट भी जाती है, थक भी जाती है, और सबकी हालतें ख़राब रहती हैं। मुझे ये पूछना था कि ये पर्पसली होता है क्या? मतलब ऐसा किया जाता है क्या कि डिस्कम्फर्ट हम पैदा करते हैं? हम पैदा करते हैं डिस्कम्फर्ट। अच्छे रूम भी देते हैं, अच्छी बेडिंग देते हैं, अच्छे भोजन की व्यवस्था बनाते हैं, अच्छे प्राकृतिक माहौल में रखते हैं, खूबसूरत जगह में रखते हैं, है ना जी। अच्छी साधना, अच्छी देशना, सब कुछ अच्छा, लेकिन डिस्कम्फर्ट के बीच में। कंफर्ट में तुम सो जाते हो, जरा भी कंफर्ट मिला तुम सो जाते हो, सुख सपनों में खो जाते हो। जो सुख सपनों में रहते हैं, खोए रहते हैं, पूरा जीवन खत्म हो जाता है ना। जिनका कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा होता है उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, और अंत में पता चलता है अरे जीवन खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया। तो
तो एक गजब का संयोजन देते हैं तुम्हें। तुम्हारा मन कहता है कि रिट्रीट में चलेंगे, अच्छी व्यवस्था है कि नहीं, अच्छा होटल है कि नहीं, अच्छा रूम है कि नहीं, अच्छा आर्ट बढ़िया है, सुंदर है कि नहीं, हाँ बहुत अच्छा है, खाना पीना अरे बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। फंस गए जाल में। है ना? अरे बड़ा मजा आता है वहां, काम करने में भी मजा आता है, इसमें भी मजा आता है, उसमें भी मजा आता है। अरे बढ़िया डांस होता है, अरे बढ़िया खूब गाते हैं, मेडिटेशन होता है, यह भी होता है, वह भी होता है, ऐसा भी होता है, वैसा होता है, सब मस्त होता है, लेकिन थक बहुत जाते हैं। और तब भी हम चलाते हैं, तब भी नृत्य करवाते हैं, तब भी सब करते हैं। कब तक मरी मरी ऊर्जा से जियोगे? हम कहते हैं उसके बाद में भी तुम जो है और लगो, मैनेजमेंट में और मेहनत करो, सेवा में और मेहनत करो, साधना में और मेहनत करो, और लगो, ताकि रिजर्वायर जाग जाए। तभी जागेगा, उसके पहले नहीं जागेगा। अरे भीतर इस शरीर के अंदर जाओगे कि नहीं जाओगे? इस शरीर में ही अटके रहोगे? इस शरीर के डिस्कम्फर्ट के साथ में फिर जो है अंदर का गहरा मैकेनिज्म जागेगा। कुंड की ऊर्जा से तुम सन्नद्ध होगे, तब रिजर्वायर जागेगा और ऐसी एनर्जी फूट पड़ेगी। कुछ लोगों को देखते नहीं, कितना काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितना काम करते हैं, लेकिन तब भी थकते वक्ते नहीं है, तब भी खुश प्रसन्न लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। वो 3-4-5 दिन में एक बार शरीर बोलता है कि थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा झपकी दे दो। 3-4-5 दिन में एक आध दिन वो रेस्ट डे मार लेते हैं। वो भी रेस्ट डे पूरा नहीं मारते, कुछ घंटों का, फिर लग जाते। हुआ क्या उनके साथ में? इतनी एनर्जी आई कहाँ से? उनकी मम्मी पापा बोलेंगे कि नहीं, हमारे बच्चे अपना पानी का गिलास लेने में राजी नहीं है जी, छोटे मोटे काम करने में राजी नहीं है। आप बोलते इतना काम करते हैं, 4 आदमी का काम कर डालते हैं, उसके बाद भी थकते नहीं, अपनी साधना भी करते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। ये सुपरमैन आ कहाँ से गया? ये हमारा बच्चा सुपरमैन नहीं है भाई, ये तो कामचोर बच्चा है, ये हमारा कामचोर सदस्य। ये सुपरमैन सुपरवुमेन ये कहाँ से आ गए? रिजर्वायर जाग जाती है उस डिस्कम्फर्ट के साथ में। तुम शरीर के मोह से छूटते हो, टूटते हो। कायानुपासना, देखो कायानुपासना से प्राविधि विधि है ना, पहले भी करवाई गई है कायानुपासना, लेकिन काया से टूटना होता नहीं। इसलिए हम इतना डिस्कम्फर्ट देते हैं कि काया से कहीं टूट जाओ, विटनेसिंग घट जाए। शरीर को चलते हुए देखो, काम करते हुए देखो। खुद पे कई बार आश्चर्य करते हो, हम और इतना काम कर लेते हैं, हम और डांस कर रहे हैं, अच्छा हम और ऐसा कर रहे हैं, हम कैसे करते हैं, कैसे कर लेते हैं, ये सब कैसे कर पा रहे हैं? हम तो ऐसा कभी करते नहीं, हम तो बड़े सधे सधे रहते हैं, हम तो बड़े सधे सधे रहते हैं, सधे बधे गधे हैं हम। इस सधे बधे गधे से हमें क्या हो गए? सारे गधे जो है सधे बधे रहते हैं, घोड़ा सदा बधा नहीं रहता, घोड़ा तो दौड़ मारता है। टक 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 टक, गधा टक 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 नहीं करता। गधा कैसा रहता है? सदा बधा रहता है। तो सदे बधे गधे से क्या हो गए? घोड़े हो गए। टक 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 टक, कहां की छलांगे, कहां की उड़ान। डिस्कम्फर्ट हम देते हैं, डिस्कम्फर्ट हमें देना है ताकि तुम्हारे बहुत सारे जो मैकेनिज्म हैं, साधना के तुम्हारे पास धारणा है जी, है ना, धर्म के तुम्हारे पास धारणा है, परम ज्ञान है, परम परिभाषा है, महाज्ञानी हो, हमें पता है, इसलिए तो महाअंधकार में भटक रहे हो, इसलिए तो महाअंधकार में भटक रहे हो, तुम्हें सब पता है। अब सब पता है तो भटक क्यों रहे हो भाई? सब पता है तो परमात्मा क्यों नहीं हो? सब पता है तो परमात्मा क्यों नहीं हो? ये किस सड़ेपन को जी रहे हो जब परमात्मा में सब पता है तो? बहुत लोग यहाँ पर भी ज्ञान बघारना चालू कर देते हैं, हम देखते हैं कई बार बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा,
हम देखते हैं आहा हा हा, सदे बदे गधे कहाँ कहाँ से ज्ञान बटोर बटोर के लिए आए हैं, कहाँ कहाँ का कूड़ा कचरा गार्बेज उठा के लाए हैं। धर्म ज्ञान नहीं है, धर्म अज्ञान है। धर्म ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। जहाँ सारा ज्ञान का गार्बेज मिट जाता है, उस अज्ञान में वह विशुद्धता बचती है, वह धर्म है। ज्ञान तो बांटता है, ज्ञान तो बांटता है। अज्ञान, भाई ज्ञान क्या है? तुम देखो ना अपने ज्ञान को, बांटने की प्रोसेस है ना। यह ऐसा है, यह वैसा है, यह शुभ है, यह अशुभ है, अच्छा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, ये वो फलाना ठिकाना, हाँ हाँ हाँ, हाँ चल रही चक्री। क्यों लौटते हो सुजाता, क्यों वापस आ जाती है? क्यों वापस आ जाती है? ये पता करने के लिए कि दाल में नमक कैसे ज्यादा पड़ गया। अगला प्रश्न। नमन गुरुजी, जो हमारे अंदर जो सौम्य जो अहंकार होता है, जो दिखता नहीं है और हमें मालूम है हम में वो है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें, उसमें से कैसे उसको कैसे हैंडल करें गुरुजी? अहंकार को हम कैसे कन्वर्ट करें, उसको हम कैसे हैंडल करें, है ना? कौन पूछ रहा है? किसने पूछा? किसने पूछा? अरे हमें किसी अहंकार ने पूछा। जी जी जी, वो हमें समझ किसी अहंकार ने पूछा कि ये जो अहंकार को हम कैसे ठीक करें, इसको कैसे सुधारें। जैसे वो कोई अलग हो, जैसे वह कोई अलग हो। मैट्रिक्स, मेरो मन बड़ो हरा, मेरा मन ऐसा है जी, मेरा ऐसा है, मेरा फलाना है, या मेरे मन का, अरे मन का तो ऐसा करना चाहिए, ऐसे करूंगा वह करूंगा। बोल कौन रहा है? मन बोल रहा है। डीप मैट्रिक्स डीप मैट्रिक्स, डीप मैट्रिक्स। एक चोर बहुत बढ़िया डीप मैट्रिक्स जानता था। वह जिस आदमी का सामान, एक वैल्यूएबल सामान चोरी कर लिया, वह उसके बिस्तरे में, उसके तकिए के नीचे रख देता था, और ये खोजबीन होती थी, उसका सामान मिलता ही नहीं था। जब उसको भागने का मौका मिलता था तो उसके तकिए के नीचे से सामान जेब में डाल के भाग जाता था, है ना? तुम सब जगह ढूंढोगे, अपने तकिए के नीचे नहीं ढूंढोगे, है ना? चोरी गई चीज को तुम अपने तकिए के नीचे, चोरी चली गई तो बाहर चली गई, तकिए के नीचे कहां से आएगी? सेफ जोन, सेफ गेम, सेफ गेम, है ना? अहंकार पूछता है मैं अहंकार को कैसे ठीक करूं, मैं इसको कैसे अपना सुधारूं। अहंकार को सुधारना है, विड्रॉ नहीं करना है। कौन पूछता है? अहंकार बोलता है सुधारने। अहंकार जो है, अहंकार को ठीक करना है, खूब श्रम करेगा अहंकार। मन बोलेगा हमें जो है धर्म पाना है, ध्यान पाना है, यह पाना है ना? मन लगा रहेगा, मन को पाना है, मन को धर्म पाना है, ज्ञान पाना है, ध्यान पाना है। हमें बताओ जी मेरी दाल में नमक कैसे ज्यादा पड़ गया। मन को सब जानना है ना? तो जो है सब कुछ होता रहेगा, सुरक्षित कौन रहेगा? मन रहेगा। सब कुछ होता रहेगा, सुरक्षित कौन है? अहंकार। क्योंकि सब तरफ दौड़ हो रही है, अहंकार सुरक्षित है। अहंकार बराबर कमेटी दे रहा है, हाँ अहंकार को मिटाना है, अहंकार को ऐसा करना है। कौन कमेटी दे रहा है? और जो उस आधार पे सब क्रिया विधियां चल रही हैं,
सब पे शक जाएगा, किस पे शक नहीं जाएगा? जो कमेंट्री कर रहा है अहंकार पे। सब पे शक जाएगा, किस पे शक नहीं जाएगा? मन पे। हमने कई बार खुद देखा, एक बार जो है वो बसों में भीड़ रहती है, किसी से जमाने उस बस में बैठे थे, कोई सीज़न होते हैं तो वहाँ पर जो है त्यौहार होते हैं तो लौटते हैं लोग घरों को, ख़ासतौर पे मजदूर, छोटे लोग, छोटे कर्मचारी। उस ज़माने में पैसा जेब में रख के तनख्वाहें वो करके लौटते थे। तो उस समय जो है जेब कतरे एक्टिव हो रहे थे, बसों में चढ़ जाएंगे, यात्रा करेंगे, जेब काटेंगे, क्यों मालूम है कि सब बटोर के धन लेके आ रहे हैं, घर जा रहे हैं त्यौहार मनाने। तो जो है जेब काट दी, जेब काट करके उसने जो है वो रहता है ना वो सामान रखने का ऊपर, हाँ कैरियर, हाँ बसों में, उसमें वो जो है धन वाली पोटली उसने एक बैग के नीचे फंसा दी वहाँ पे, और मैं जिस बैठ गया, अरे मेरा कुछ चोरी हो गया, अरे मेरा कुछ चोरी हो गया, चोर, अरे किसका चोरी हो गया, अरे देखो ढूंढो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन है, देखो देखो देखो। वो बहुत ज़्यादा एक कर रहा था, बहुत ज़्यादा कर रहा था। हमारे आसपास में 2-3 लोग बैठे थे, थोड़ी उनसे बातचीत होते में थोड़ा थोड़ा एक रेजोनेंस बैठ जाता है ना। हमने कहा देखो यही है चोर, कैसा करें? मैं कुछ मत करो, उसको देखते रहो, उसकी नज़र बीच बीच में कहाँ जा रही है वह देखो, माल वहीं छुपाया होगा। हमें क्या करना है? हमें चोर ढूंढना ही नहीं है, चोर का हमें पता चल गया, माल कहाँ है करना है। अब वो गरीब आदमी, अब जो है उसे उतरना है, बस वाला कह रहा है कि नहीं जल्दी करो, मेरे को फिर आगे भी जाना है, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। हमने कहा यार कंडक्टर तू एक काम करना, धीरे धीरे बस वाले को बोल, ड्राइवर को बोल धीरे धीरे चला, इसको ज़्यादा आगे मत छोड़ो, थोड़ी देर में सॉल्यूशन होगा, है ना। और धीरे धीरे अपना बस चलने लगी। किधर है, क्या है, उधर है। हमने देखा था इस बैग की तरफ है, मैं कहा हिला इस जगह को, हिला 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 हिला, तो ऐसे डंडे लग रहे थे ना, उसमें से एक पोटली गिरी। हम कहा देखो पोटली गिरी भाई, इधर से पोटली गिरी, किसकी है? बोले हाँ यही है यही है यही है। मैं कहा चोर कौन है? हमने कहा आप चोर को पकड़ो ना पकड़ो, पोटली मिल गई, अब सजग रहो, चोर से चोरी करता रहेगा। और इशारे कर दिए, सब लोग उसको चोर को फिर देखने लगे। अब वह चोर जो है उसकी हालत खराब, बगैर मारे पीटे हालत खराब हो गई उसकी। ये सब उसको जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहाँ कुछ कर नहीं पा रहा है, वह हालत उसकी वैसी ही खराब हो गई। अहंकार क्या बोलता है? पकड़ो 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 चोर को, पकड़ो 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 पकड़ो। अहंकार कौन है? चोर। मन बोलता है नहीं ऐसा नहीं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तभी आइडियल स्थिति आएगी, आदर्श स्थिति को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है? मन को। मन क्या है? मैकेनिज्म, असहजता का मैकेनिज्म है ना। मन जहाँ है वहाँ असहजता होगी, वहाँ गड़बड़ होगी। और वो कहता है सब ठीक करना है। कौन कह रहा है सब ठीक करना है? असहजता का मैकेनिज्म बोल रहा है कि सब ठीक करना है, मुझे सब ठीक करना है। कौन बोल रहा है? असहजता का मैकेनिज्म। वो जहाँ हाथ लगाए, मैंने सुना है ना, फलाना आदमी मिट्टी उठाए तो सोना हो जाता है। मन क्या है? सोना उठाए तो मिट्टी हो जाता है। जहाँ हाथ लगाए वहाँ गड़बड़ हो जाती है। मन जहाँ हाथ लगाए बिगड़ जाता है, जो करता है बिगड़ जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने वाला कौन? मन। मन जो कुछ करेगा बिगड़ जाता है, अहंकार जो कुछ करेगा बिगड़ जाता है। करने का नहीं बाबू, कुछ करने का नहीं। आराम करो आराम करो, आराम नाम में राम छुपा। अरे भीतर ठहरो, आराम करो, ठहरो, होने दो। हो रहा है, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। तुम बीच से हट जाओ। तुम मत करो कि मैं कैसे अहंकार को ठीक करूं, अहंकार को कैसे सुधारें। अहंकार दिखता है, अहंकार यदि दिख रहा है तो विसर्जित हो जाएगा। सचमुच में यदि अहंकार दिख रहा है ना, तो दृष्टि को, समता को और पुष्ट होने दो।
क्षमता को और पुष्ट होने दो, और अच्छे से दिखने दो। अभी अंशतः दिख रहा है, पूर्णतः नहीं दिख रहा है, इसलिए वह अपने आप को रिपेयर कर लेता है। जैसे लीवर कर लेता है ना, लीवर यदि डैमेज हो जाए 50, 60, 70, 85% तक यदि लीवर डैमेज होता है तो भी अपने आप को रिकवर कर लेता है विदाउट एनी मेडिसिन। सिर्फ अपने खान पान आहार विहार को सुधार लो। कुछ मामलों में तो 90% लीवर यदि खराब है, आहार विहार दिनचर्या को सुधार लो, रिपेयर हो जाता है। तो अहंकार जो है थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा डैमेज होता है, फिर जो है दिखना बंद होता है, वो अपने आप को हील कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। अहंकार अपने आप को रिपेयर कर लेता है। दृष्टि का विकास करो, सम्यक दृष्टि, समता पुष्ट होगी, सम्यक दृष्टि फलेगी, अहंकार यथाभूत जाना जाएगा, विड्रा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। करना नहीं है, करने से समता पुष्ट नहीं होती, न करने से समता पुष्ट होती है, न करने से सम्यक दृष्टि घटित होती है, करने से दृष्टि बाधित होती है, करने से एम्फेसिस आता है, करने से तुम चुनते हो, चुना हुआ, चॉइस लेस अवेयरनेस, चुनी हुई अवेयरनेस जो है उसके पास सम्यक दृष्टि नहीं होती। जिस अवेयरनेस ने कुछ चुनाव कर लिया वह अवेयरनेस रही नहीं, वह तो विषयाबद्ध हो गई, विषयाबद्ध हो गई, उलझ पुलझ गई, तो सम्यक दृष्टि रही नहीं। तो जो चेतना चुनती नहीं है, यथाभूत जानना हो रहा है, यथाभूत जानना हो रहा है, चुनती नहीं जो चेतना, अवेयरनेस वहाँ यथाभूत होती, वो राइट अवेयरनेस ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि यानी राइट अवेयरनेस। सम्यक दृष्टि का मतलब ये आंख थोड़ी ज़्यादा बड़ी खुल जाएगी और उससे दिखेगा नहीं, राइट अवेयरनेस ही सम्यक दृष्टि है। यथाभूत उसमें जानना होता है, जैसा का तैसा जानना होता है, जैसा का तैसा जानते ही जो व्यर्थ की एक्सरसाइज है विड्रा हो जाती है। अहंकार एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज विड्रा होगी, अहंकार विड्रा नहीं होगा, अहंकार होता ही नहीं। एक्सरसाइज विड्रा होने से वह जो उसका उद्भूदन है ना वह विसर्जित हो जाएगा। वो तो भूधन उसका जो है ना, उसकी निसृत होने की जो प्रक्रिया है, बनने की जो प्रक्रिया है, वह विड्रा हो जाएगी। अहंकार होता नहीं है। अहंकार होता नहीं है। जैसी प्रोसेस विड्रा होगी वह नहीं पाया जाता। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।